हेलो गाइस, वेलकम टू पेन टू मैथ। और आज की इस वीडियो में हम जानेंगे भोपाल गैस ट्रेजेडी के बारे में और साथ ही साथ हम देखेंगे डिज़ास्टर क्या है, डिज़ास्टर को कितने टाइप्स में क्लासीफाई किया गया है, भोपाल गैस ट्रेजेडी क्या है और डिज़ास्टर के क्या इफ़ेक्ट होते हैं और हम डिज़ास्टर को कैसे मैनेज करते हैं। ये टॉपिक आपको यूपीएससी, सीएससी, एसएससी, रेलवेज़, गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स और स्कूल सेक्शंस में हेल्पफुल साबित होने वाली है। डिज़ास्टर से रिलेटेड कुछ पिक्चर्स हैं जो कि आप देख सकते हैं। सो डिज़ास्टर आर दोज एक्टिविटी विच अकर्स ऑल ऑफ सडन विदाउट लेटिंग अस नो, लाइक अर्थक्वेक, volcanic eruptions, floods, soil erosion, deforestation. These all are disaster. डिज़ास्टर को 3 टाइप्स में क्लासीफाई किया गया है: नेचुरल डिज़ास्टर, मैन मेड डिज़ास्टर एंड हाइब्रिड डिज़ास्टर। जो नेचुरल डिज़ास्टर है वो नेचुरली होता है, जैसे कि अर्थक्वेक हो गया, सुनामी, साइक्लोन, ह्यूरिकेन्स, लैंडस्लाइड्स एक्सेट्रा। मैन मेड डिज़ास्टर वो होता है जिसमें ह्यूमन इंटरफेरेंस होता है, लाइक फॉरेस्ट फायर, सिविल डिस्टर्बेंस और इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट हो गए, गैस लीकेज एंड फायर एंड ऑयल स्पिल, टेररिस्ट अटैक्स। और हाइब्रिड डिज़ास्टर जो होता है वो ह्यूमन और नेचुरल फोर्सेस का मिक्सचर होता है, जो ह्यूमन अपने नीड्स के लिए डिफॉरेस्टेशन, जो ट्रीज कट कर रहे हैं फॉर फ्यूल्स एंड एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़, इसकी वजह से सॉइल इरोजन होता है। ये जो भोपाल गैस ट्रेजेडी है वो एक टाइप की मैन मेड डिज़ास्टर है और आज तक की वर्ल्ड्स वर्स्ट इंडस्ट्रियल डिज़ास्टर के नाम से जानी जाती है। ये जो गैस लीक का इंसिडेंट था वो यूसीआईएल प्लांट मध्य प्रदेश के भोपाल में लोकेटेड है। जो यूसीआईएल फैक्ट्री थी वो 1969 में स्टार्ट की गई थी विद 51% शेयर ऑफ यूसीसी एंड द रेस्ट ऑफ वाज द इंडियन इन्वेस्टर्स। ये जो यूसीसी प्लांट था, यूनियन कार्बाइड कॉरपोरेशन, वो अमेरिकन बेस्ड कंपनी थी। ये जो गैस लीक इंसिडेंट यूसीआईएल नाम की फैक्ट्री से हुआ था, ये 2 और 3 दिसंबर 1984 की रात को हुआ था। जिस गैस का रिसाव हुआ था उसका नाम मिथाइल आइसोसाइनाइड था। ये जो गैस होती है कलरलेस लिक्विड होती है जिसे हम एज ए पेस्टिसाइड यूज़ करते हैं और बहुत ही टॉक्सिक केमिकल होती है जिसका सराउंडिंग में बहुत एडवर्स इफेक्ट पड़ता है, जिसका ह्यूमन पर ही नहीं बल्कि सारे टाइप के लाइफ पर बुरा प्रभाव पड़ता है और यहाँ तक कि आने वाली जनरेशन पे भी इसका प्रभाव पड़ रहा है। गवर्नमेंट के आंकड़ों के हिसाब से इस गैस लीक की वजह से 5 लाख लोग प्रभावित हुए थे और ऐसा क्लेम किया गया है कि 3,000 से लेकर 16,000 तक के लोगों की जान जा चुकी थी। डिज़ास्टर एक कम्प्लीटली ह्यूमन इररिस्पॉन्सिबिलिटी का नतीजा है जिसे हम भोपाल गैस ट्रेजेडी के नाम से आज भी जानते हैं। अभी हाल ही में गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश ने कुछ फैमिलीज़ को कंपनसेशन दिया, जबकि इस घटना का कोई कंपनसेशन नहीं हो सकता। इतने सारे लोगों ने अपनी जान गंवाई, अपने परिवार वालों को खोया, जबकि इतना बड़ा इंसिडेंट होने के बाद भी हमने कुछ नहीं सीखा। अभी हाल ही में तमिलनाडु के विजाग और उत्तर प्रदेश के फूलपुर में गैस लीक का इंसिडेंट हुआ जिसे रोक पाना मुश्किल हो रहा है और इसे रोकने के लिए गवर्नमेंट को एक स्ट्रिक्ट रूल बनाना चाहिए और उसको फॉलो भी करना चाहिए सभी लोगों को, तभी हम ऐसे इंसिडेंट्स को रोक पाएंगे। इस इंसिडेंट होने के पहले और भी बहुत सारे सायरन्स और वार्निंग मिल रही थी पर इसे कम्प्लीटली इग्नोर किया गया। चलिए देखते हैं कुछ इंसिडेंट्स को। जैसे 1976 में 2 लोकल ट्रेड यूनियन कंपनी ने कंप्लेंट किया था कि इस यूसीआईएल प्लांट के वजह से बहुत पोल्यूशन हो रहा है जो कि एक डेंसली पॉपुलेटेड एरिया में लोकेटेड है। फिर उसके कुछ सालों के बाद 1981 में एक वर्कर ने एक्सीडेंटली फॉस्गेन नाम की गैस को इनहेल कर लिया था जिसकी 72 आवर्स में ही डेथ हो चुकी थी। जनवरी 1982 में फॉस्गेन लीक के वजह से 24 वर्कर एक्सपोज हुए थे और 1982 में एक केमिकल इंजीनियर MIC लिक्विड के कांटेक्ट में आया था जिसकी 30% बॉडी बर्न हो चुकी थी। उनके पुअर मैनेजमेंट और अनस्किल्ड लेबर की वजह से ये सारे इंसिडेंट्स देखने को मिले। तो चलिए देखते हैं इस इंसिडेंट के क्या क्या रीजंस थे। ये जो MIC गैस है उसको एक्सेसिवली स्टोर करके रखा गया था रिकमेंडेड लेवल से, और जो दूसरा रीज़न था वो फेलियर ऑफ सेफ्टी सिस्टम था। वहाँ पे अनक्वालिफाइड और अनस्किल्ड लेबर्स थे और वो जो यूसीआईएल प्लांट था वो बहुत ही डेंसली पॉपुलेटेड एरिया में लोकेटेड था और जनरेशन कॉस्ट को कम करने के लिए और प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करने के लिए बहुत सारी लापरवाही बरती गई थी।
ऐसा देखा गया था कि कुछ ही घंटों में 20 से 30 टन तक MIC गैस रिलीज़ हो चुकी थी और जिसकी वार्निंग लोगों तक नहीं पहुंच पाई थी। और इसका एक बहुत बड़ा रीज़न था कि ये गैस लीक रात को हुआ था, जिस टाइम लोग सो रहे थे, और इसका पता उन्हें नहीं चल पाया। वैसे इस गैस लीक इंसिडेंट की सबकी अपनी अलग अलग थियरीज़ हैं। गवर्नमेंट की अलग थियरी है, UCIL कंपनी की अलग थियरी है, विच इज़ स्टिल अंडर डिबेट। चलिए देखते हैं इस इंसिडेंट के लोगों की हेल्थ पर क्या प्रभाव पड़ा था। UCIL कंपनी ने सफिशिएंट डेटा अवेल नहीं किया था इस गैस लीकेज के बारे में, जिससे डॉक्टर्स को हेल्थ कॉम्प्लिकेशन का पता लगाने में कठिनाई हो रही थी और लोगों की इमीडिएट डेथ हो रही थी। शॉर्ट टर्म इफेक्ट्स में कफिंग, सीवियर आई इरिटेशन, सफोकेशन, बर्निंग इन रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, ब्रीथलेसनेस, स्टमक पेन एंड वॉमिटिंग, और कुछ लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स लाइक पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, कैंसर, इम्यून डेफिशिएंसी, आई प्रॉब्लम, और बच्चों में फेलियर ऑफ ग्रोथ, इंटेलेक्चुअल इम्पेयरमेंट देखने को मिल रहे थे। इसकी वजह से सॉइल एंड वाटर कंटामिनेशन भी हुआ था, जो कि आसपास के एरिया को अफेक्ट किया था और इससे बहुत सारी हेल्थ प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही थी। चलिए देखते हैं डिज़ास्टर मैनेजमेंट के बारे में, हम डिज़ास्टर को कैसे डील कर सकते हैं। उसके कुछ स्टेजेस हैं, जैसे कि प्रिवेंशन, मिटिगेशन, डिज़ास्टर प्रिपेयर्डनेस, रिस्पॉन्स फेज़ और रिकवरी फेज़। इसमें लोगों को ट्रेनिंग देना, वाटर सप्लाई करना, स्टॉक पिलिंग करना, फूड का एक्टिविटीज़ आती हैं जिससे हम डिज़ास्टर को मैनेज कर सकते हैं। इन सारे डिज़ास्टर्स को रोकने के लिए हम सभी को अपना योगदान देना चाहिए। ये काम ना कि सिर्फ गवर्नमेंट और किसी ऑर्गेनाइजेशन का है, बल्कि हम सभी को इसमें अपना कंट्रीब्यूशन देना चाहिए, जैसे कि डिफॉरेस्टेशन को कम करना, सॉइल इरोजन कंट्रोल करना, पोल्यूशन कम करना, जिसकी वजह से क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग की समस्याएं देखने को मिल रही है। अगर आपको इस भोपाल गैस ट्रेजेडी के बारे में ज़्यादा जानना है तो इस पर कई सारी डॉक्यूमेंट्रीज़ और एक मूवी भी अवेलेबल है जिसका नाम है भोपाल प्रेयर ऑफ रेन। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग फैंटोमैथ।